क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ कोई बेमतलब की तस्वीरें नहीं, कोई व्यर्थ की रैंडम कल्पनाएं नहीं, बल्कि आपके भविष्य का संदेश वाहक हो सकते हैं? गहराई से सोचिए तो, जब हम जागते हैं तो हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, और हमें तुरंत या कुछ समय बाद उसका ठोस फल दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा ये जागृत शरीर विश्राम करता है, जब हम सोते हैं, तब हमारे भीतर क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है जो हमें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाती है जो हमारी जागती हुई दुनिया से परे होती हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारी पौराणिक कथाओं में संकेतों की, शकुन अपशकुन की, जिसे हम ओमन कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये संकेत अक्सर हमें बताते हैं कि हमारा कर्म किस दिशा में जा रहा है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा आती है, एक ऐसा उदाहरण जिसे आपने अवश्य सुना होगा, भगवान शिव जी की बारात की। जब विवाह के लिए शिव जी की बारात निकली, एक तरफ उनकी वो अद्भुत सेना थी जिसमें भूत, प्रेत, गण और तमाम विचित्र जीव शामिल थे, और ठीक सामने से एक अर्थी आई, एक मुर्दा ले जाया जा रहा था। और हमारे शास्त्रों में, हमारी लोक मान्यताओं में स्पष्ट कहा गया है कि किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय अगर सामने से कोई शव या अर्थी निकल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वो कार्य अवश्य सफल हो जाता है। ये कोई अपशगन नहीं, बल्कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति का एक शुभ संकेत है। यही नियम मेरे मित्रों, हमारे स्वप्न लोक पर भी लागू होता है। अगर इस जागते हुए भौतिक संसार के अपने नियम हैं, अपने शुभ अशुभ संकेत हैं, तो हमारे स्वप्नों की दुनिया की भी अपने नियम हैं। ये एक समानांतर ब्रह्मांड है जहां हमारे अवचेतन मन की और दैवी शक्तियां हमें कूट संदेश यानी कोडेड मैसेजेस भेजती हैं। और आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसे दिव्य स्वप्न देखेंगे, ऐसे गूढ़ संकेत देखेंगे, जिन्हें अपनी नींद में देखना मतलब ये समझना कि आपकी किस्मत एक झटके में चमक गई है। ये इस बात की घोषणा है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक मोड़, कोई बड़ा शुभ परिवर्तन आने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सपने इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? ये सिर्फ मन का वहम क्यों नहीं है? यह प्रश्न हमें उपनिषदों के गहन ज्ञान की ओर ले जाता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमारी चेतना की, हमारे होने की 3 अवस्थाएं बताई हैं: जागृत, वेकिंग स्टेट, स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट, और सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट। जागृत अवस्था में हम सब, आप और मैं, इस स्थूल शरीर के माध्यम से काम करते हैं, इंद्रियों का अनुभव करते हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में हमारा यह स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। यह सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन, बुद्धि और अहंकार समाहित होता है, यह मुक्त होकर ब्रह्मांड में विचरण करता है। जब हमारा जागृत मन सो जाता है, तब हमारा यह सूक्ष्म शरीर मुक्त होकर घूमता है, या दिव्य लोकों से, या उच्च चेतनाओं से, या देवताओं से, और कभी कभी तो हमारे अपने ही गहरे संस्कारों से छाप ग्रहण करता है। यही कारण है कि कभी कभी ये स्वप्न इतने सटीक होते हैं। यह सिर्फ आपकी दिन भर की चिंताएं नहीं होती, ये भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वप्न के दौरान व्यक्ति अपने कर्मों और अपनी गहरी वासनाओं के आधार पर ही भविष्य के संकेतों को देखता है। स्वप्न कोई धोखा नहीं, बल्कि आपकी अंतरंग वास्तविकता का एक विस्तार है। तो इन संकेतों को पहचानना सीखिए। अपनी आंखें बंद करके देखिए कि यह विशाल ब्रह्मांड, यह दैवीय सत्ता आपसे क्या कह रही है। कौन से कोडवर्ड्स, कौन से चित्र आपके अवचेतन को भेजे जा रहे हैं? आइए हम जानते हैं उन 7 दिव्य स्वप्नों के बारे में जिन्हें देखना साक्षात देवताओं का आशीर्वाद माना है। यह समझना है कि अब आपकी सफलता और समृद्धि का द्वार खुल चुका है। पूर्वजों का आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए पूर्वज या मृतक। पहला स्वप्न, और इसे मैं सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर आप अपने स्वर्गीय पूर्वजों को, अपने दादा दादी, नाना नानी को, किसी ऐसे प्रियजन को देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वे किसी भी तरह प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, या आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, या स्नेहपूर्वक आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ ऋण समाप्त हो गए हैं। ये आपके लिए खुशहाली का पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है। देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में ये माना जाता है कि जब तक पूर्वज तृप्त नहीं होते, जब तक उनकी आत्माएं शांत नहीं होती, तब तक उनका अखंड आशीर्वाद हमारे जीवन में खुलकर बरस नहीं पाता। उनके जीवन काल में जो अधूरी इच्छाएं रह गईं, जो कर्म पूरे नहीं हो पाए, उनका भार भी कहीं न कहीं संस्कार बनकर हमारी पीढ़ी पर आता है। इसे समझने के लिए महाभारत की उस प्रसिद्ध कथा पर एक बार फिर से विचार करते हैं, दानवीर कर्ण की।
कर्ण अपने जीवन में दान के लिए जाने जाते थे। जब युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में सिर्फ सोना परोसा गया। जब उन्हें भूख लगी और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा, तब उन्हें बताया गया कि कर्ण, आपने जीवन में सोना तो बहुत दान किया, लेकिन आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। आपने कभी अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए भोजन नहीं दिया। कर्ण को अपने इस भूल का भयंकर पश्चाताप हुआ। उन्होंने कुछ दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर आने की अनुमति मांगी ताकि वो अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए अन्न दान कर सकें, और यही पितृपक्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। संदेश बहुत स्पष्ट है। पूर्वज जब तक तृप्त नहीं होते, जब तक उनका आशीर्वाद आपकी आत्मा को स्पर्श नहीं करता, तब तक जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। इस तरह का स्वप्न देखना, किसी प्रिय स्वर्गीय आत्मा का प्रसन्न मुद्रा में दिखना, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके पितरों की आत्मा शांत हो गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही बाधाएं थीं, जो अड़चनें थीं, जो ग्रहण लगा हुआ था, वो अब समाप्त हो रहा है। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है, इसे गहराई से समझिए। पहला, आपके रास्ते से सारी अदृश्य बाधाएं हट जाएंगी। वो काम जो महीनों या सालों से रुका हुआ था, जिसे आप चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, घर बनाने का सपना हो या कोई व्यवसाय शुरू करना हो, वो अब पूरा होगा। दूसरा, ये आपकी मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा और सबसे निजी संकेत है। ये आपके पूर्वजों का समर्थन है, उनकी स्वीकृति है, जिसके बाद दैवी शक्तियां स्वयं आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। ये केवल धन की कृपा नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, पारिवारिक सुख और दीर्घायु का भी संकेत है। इसलिए अगली बार यदि आप अपने किसी दिवंगत प्रियजन को मुस्कुराते हुए देखें, तो आंखें खोलकर परमात्मा को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आपकी जड़ें मजबूत हो गई हैं और अब आपके जीवन का वृक्ष फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरा, शिव पार्वती और उनके प्रतीक, विनाश में छिपा निर्माण। चलिए अब हम दूसरे सबसे दिव्य और शक्तिशाली स्वप्न की ओर चलते हैं, जो सीधे महादेव से जुड़ा है। अगर आप स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ युगल स्वरूप में देखते हैं या उनके किसी भी पवित्र प्रतीक का दर्शन करते हैं, जैसे एक तेजस्वी चमकीला शिवलिंग जो प्रकाशमान हो रहा हो, शिव का त्रिशूल जो सीधा और स्थिर खड़ा हो, या उनके प्रिय वाहन नंदी का दर्शन हो, याद रखिए, इसे केवल एक साधारण सपना समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक अलौकिक संकेत है। इसे समझने के लिए हमें फिर से शिव जी की बारात की उस कथा की गहराई में जाना होगा। हमने पहले भी बात की कि विवाह जैसे अति शुभ कार्य के लिए जाते समय सामने से अर्थी का निकलना अशुभ नहीं बल्कि परम शुभ संकेत था। क्यों? क्योंकि जहां साधारण मनुष्य मृत्यु को विनाश मानता है, वही महादेव के लिए मृत्यु विनाश नहीं बल्कि नवनिर्माण की शुरुआत है। वो पुराने को ध्वस्त करके नए को जन्म देते हैं। शिव केवल संहार के देवता नहीं है, वो सृजन के लिए परिवर्तन के देवता हैं। वो हर अंधकार का नाश करके, हर जड़ता को तोड़कर एक नूतन अध्याय शुरू करते हैं। इसलिए स्वप्न में शिवजी का दर्शन या उनके प्रतीकों का दिखना आपके जीवन में इसी महान परिवर्तन का सूचक है। प्रतीकों का गहन अर्थ। चमकीला शिवलिंग देखना। शिवलिंग ऊर्जा और निराकार ब्रह्म का सबसे शुद्ध प्रतीक है। स्वप्न में इसे देखने का गहन अर्थ है कि आपके पापों का नाश हो रहा है। जो कर्म बंधन आपको अब तक बांधे हुए थे, वे अब कट रहे हैं। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति की ओर एक स्पष्ट और शक्तिशाली इशारा है। समझ लीजिए कि आप अपनी चेतना के एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं, जहां मानसिक और भौतिक बाधाएं मायने नहीं रखेंगी। त्रिशूल का दर्शन। त्रिशूल शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान यानी त्रिकाल पर नियंत्रण का प्रतीक है। अगर आपको त्रिशूल दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको अडिग फोकस और असाधारण संकल्प शक्ति प्राप्त होने वाली है। आप जिस भी बहुत बड़े उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, चाहे वो करियर का लक्ष्य हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई आध्यात्मिक साधना हो, उसमें आपको असाधारण सफलता मिलने वाली है। ये असाध्य को साधने यानी असंभव को भी संभव कर दिखाने का महादेव का संकेत है। नंदी का दर्शन। नंदी धर्म और धैर्य के प्रतीक हैं। नंदी हमेशा शिव के सामने शांत और स्थिर मुद्रा में बैठे होते हैं। नंदी को स्वप्न में देखना ये बताता है कि आपका धर्म आपके साथ है और आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए।
ये संकेत देता है कि आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है और आपकी मेहनत का फल विलंब से नहीं बल्कि निश्चित रूप से स्थायी समृद्धि के रूप में मिलेगा। संक्षेप में कहें तो शिव पार्वती का स्वप्न दर्शन आपको ये घोषणा करता है कि काल अब आपके पक्ष में हो गया है। आपके जीवन में विनाशकारी शक्तियां समाप्त हो रही हैं और अब शुभ, शांत और सफल नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये साक्षात महादेव की कृपा है। तीसरा, बहता हुआ जल या दूध का कलश, लक्ष्मी की कृपा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अति शुभ स्वप्न की ओर, जो सीधे हमारे भौतिक जीवन और समृद्धि से जुड़ा है। ये स्वप्न है प्रवाह और पूर्णता का। अगर आप स्वप्न में एक लबालब भरा हुआ घड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिए, घड़ा खाली नहीं होना चाहिए, वो भरा हुआ या ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। या आप एक कलश देखते हैं जिससे पानी या दूध बाहर बह रहा हो, यानी छलक रहा हो, या फिर आप केवल साफ, निर्मल, बहते हुए जल का दर्शन करते हैं। ये दृश्य केवल पानी या बर्तन के नहीं है, ये संपन्नता के आदि प्रतीक हैं। इसकी दैवी जड़ें कहाँ हैं? हमें समुद्र मंथन की उस विराट कथा को याद करना होगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तो एक के बाद एक 14 रत्न निकले, और उन रत्नों में सबसे पहले क्या निकला? माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जो धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी हैं। और उन्हीं के साथ निकला अमृत कलश। उस कलश में अमृत था, जो अमरता, पूर्णता और सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। कलश यानी घड़ा आदिकाल से केवल एक पात्र नहीं है, ये समृद्धि का, जीवन का, स्त्री शक्ति का और पूर्णता यानी होलनेस का प्राथमिक प्रतीक रहा है। जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे गृह प्रवेश या पूजा, तो जल से भरा कलश स्थापित करते हैं, क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। इसलिए स्वप्न में भरा हुआ या बहता हुआ कलश देखना या निर्मल जल का प्रवाह देखना कोई साधारण दृश्य नहीं है। ये ब्रह्मांड की ओर से आपको दिया गया आश्वासन है। अगर आपको ऐसा स्वप्न आता है तो समझ लीजिए कि आपके घर माता लक्ष्मी जी का स्थायी आगमन होने वाला है। ये क्षणिक लाभ नहीं है, ये धन, समृद्धि और प्रचुरता यानी कि अबंडेंस का एक प्रत्यक्ष, स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत है। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है, इसे विस्तार से समझिए। आर्थिक उन्नति ये संकेत देता है कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। ये किसी अचानक मिले धन, जैसे रुका हुआ पैसा या अप्रत्याशित लाभ की ओर इशारा कर सकता है, या आपके व्यापार में बड़ी और स्थायी सफलता मिलने वाली है। ऋण मुक्ति, जल के प्रवाह की तरह ही ये स्वप्न ये भी बताता है कि आपके ऊपर जो कर्ज या आर्थिक बंधन है, वे अब तेजी से समाप्त होंगे। आपकी समस्याएं बह जाएंगी। भावनात्मक प्रचुरता, ये केवल पैसे की बात नहीं है। दूध या निर्मल जल का बहना भावनात्मक संतुष्टि और पारिवारिक सुख की प्रचुरता को भी दर्शाता है। आपका मन शांत होगा और आपके संबंधों में मधुरता आएगी। याद रखें, बहता हुआ पानी ऊर्जा के मुक्त होने का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में कहीं भी ऊर्जा रुकी हुई थी, चाहे वो पैसा हो, काम हो या खुशी हो, तो ये स्वप्न घोषणा करता है कि अब वो रुकावट टूट गई है और सौभाग्य का प्रवाह आपके जीवन में तेजी से आ रहा है। ये देवी लक्ष्मी का खुला आशीर्वाद है। चौथा, शांत नाग सर्प का दर्शन, छुपे खजाने का खुलना। चलिए अब हम अपने चौथे और शायद सबसे रहस्यमय स्वप्न की ओर चलते हैं। ये ऐसा स्वप्न है जो जागृत अवस्था में हमें थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन स्वप्न लोक में ये परम सौभाग्य और असीम शक्ति का संकेत माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं शांत नाग सर्प के दर्शन की। यदि आप स्वप्न में सर्प को देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, वो सर्प क्रोधित नहीं होना चाहिए। वो आपको डसने या हमला करने की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत वो शांत मुद्रा में हो, फन फैलाए हुए हो, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो, या किसी शिवलिंग के पास ध्यान की मुद्रा में बैठा हो। ऐसा दृश्य देखना असाधारण है। हम सब जानते हैं कि सर्प का हमारी पौराणिक कथाओं में कितना अहम स्थान है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में जिस आसन पर विश्राम करते हैं, वो आसन कोई साधारण आसन नहीं है। वो सृष्टि के भार को धारण करने वाले अनंत के प्रतीक शेषनाग हैं। शेषनाग केवल एक प्राणी नहीं है, वे अमरता, काल यानी कि टाइम और असीम विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्प केवल जहर का प्रतीक नहीं है, ये चेतना के सबसे गहरे रहस्यों का प्रतीक है।
सर्प हमारी भारतीय संस्कृति में कई विशाल अर्थों को धारण करता है। पृथ्वी का खजाना, सर्प को पृथ्वी के गर्भ में रहने वाला माना जाता है, इसलिए ये छुपे हुए खजानों का, दबे हुए धन का और अप्रत्याशित लाभ का प्रतीक है। काल चक्र, ये काल को दर्शाता है। शांत सर्प देखना मतलब आप अब समय और परिस्थितियों पर नियंत्रण पा रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति, आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प हमारी रीढ़ की हड्डी में सुषुप्त अवस्था में मौजूद कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए स्वप्न में शांत सर्प को देखना मतलब आपको नाग देवता और शेषनाग का संरक्षण प्राप्त हो गया है। यह दैवीय सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है, इसे गहराई से आत्मसात कीजिए। शत्रुओं से सुरक्षा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से, षड्यंत्रों से और गुप्त विरोधियों से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। जो लोग आपके विरुद्ध साजिश रच रहे हैं वे स्वयं ही निष्क्रिय हो जाएंगे। आध्यात्मिक जागरण, यह आपके भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा के जागृत होने की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि अब तीव्र होने वाली है, आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ने वाली है और आपको ज्ञान की एक गहरी समझ प्राप्त होगी। छुपे हुए टैलेंट का उजागर होना और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके भीतर जो छुपे हुए टैलेंट थे, जो अज्ञात क्षमताएं थीं, जो अब तक किसी बंधन के कारण प्रकट नहीं हो पा रही थीं, वे अब उजागर होंगे। आपको अपनी क्षमताओं का ऐसा एहसास होगा जो आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाएगा। उच्च पद और शक्ति। सर्प को राजसी और शक्तिशाली माना जाता है। इस स्वप्न के बाद आपको समाज में उच्च पद, अधिकार और असाधारण शक्ति प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। यह आपकी सामाजिक स्थिति में एक तेज वृद्धि का संकेत है। तो अगली बार अगर आप अपनी नींद में एक शांत तेजस्वी सर्प का दर्शन करें तो डरिए मत। उसे साक्षात दैवी शक्ति का प्रतीक मानकर प्रणाम कीजिए। यह आपके लिए शक्ति, ज्ञान और प्रचुरता का द्वार खुल रहा है। यह स्वप्न आपको बता रहा है कि आप अप्रकट धन और अप्रकट शक्ति के स्वामी बनने वाले हैं। 5वां दिव्य स्वप्न है उच्चता और विजय का। अगर आप स्वयं को किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ते हुए देखते हैं या किसी बड़ी इमारत की छत पर सफलतापूर्वक पहुंचते हुए देखते हैं, तो ये केवल एक भौतिक प्रयास का दृश्य नहीं है। ये आपकी महत्वाकांक्षा की सफलता का अदृश्य प्रमाण है। याद कीजिए हनुमान जी का वो पराक्रमी छलांग, जब वो सीता जी की खोज में विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे थे। वो यात्रा केवल एक शारीरिक छलांग नहीं थी, वो असंभव को संभव बनाने का एक संकल्प था। हनुमान जी ने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार किया, हर पर्वत को पार किया और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचे। चढ़ाई हमेशा प्रयास और असाधारण विजय को दर्शाती है। जब आप ये स्वप्न देखते हैं तो ब्रह्मांड आपको स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि आपकी कठिन मेहनत, आपका लंबा संघर्ष और आपका अडिग संकल्प अब फल देने वाला है। आप जिस बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो समस्या आपको सालों से रोके हुए थी, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है? ये आपके करियर में तेज वृद्धि यानी रैपिड राइज का प्रत्यक्ष संकेत है। आपकी सामाजिक स्थिति में अचानक से बदलाव आएगा। ये आपके किसी लंबे समय से लंबित लक्ष्य, चाहे वो कोई पद हो, कोई डिग्री हो या कोई व्यापारिक सफलता की निश्चित प्राप्ति का शंखनाद है। इस स्वप्न को देखकर आत्मविश्वास से भर जाइए। आपकी सफलता की शिखर यात्रा शुरू हो चुकी है। 6, निर्मल जल में कमल का खिलना, मन की पवित्रता। हमारा 6वां स्वप्न पवित्रता और आध्यात्मिक सौंदर्य का है। अगर आप देखते हैं कि साफ स्वच्छ जल में, ध्यान दीजिएगा, कीचड़ के बीच नहीं बल्कि स्वच्छता में एक कमल का फूल खिल रहा है, दमक रहा है, तो ये आपकी चेतना में आने वाले एक महान बदलाव का प्रतीक है। कमल, जिसे हम पद्म कहते हैं, वो हमारे भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण फूल है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। कमल सृजन, ईश्वरीय सौंदर्य और सबसे बढ़कर अनासक्ति का प्रतीक है। वो कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता। वो दागहीन और पवित्र रहता है। ये स्वप्न आपको बता रहा है कि आपके मन की शुद्धि हो रही है। आप बाहरी उलझनों और राग द्वेष के कीचड़ से ऊपर उठ रहे हैं। आप आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते पर हैं और आपकी चेतना खिल रही है। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है? ये दर्शाता है कि आपकी सृजनात्मक परियोजनाएं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अब सफलतापूर्वक खिलने वाली हैं।
यदि आप कलाकार हैं, लेखक हैं या किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, तो आपको असाधारण सफलता मिलेगी। ये आपके जीवन में गहन शांति, संतोष और मन की स्थिरता आने का संकेत है। ये बताता है कि आपकी आत्मा पवित्र हो रही है, जिससे आपके जीवन में शुभ और मंगल ही प्रवेश करेगा। 7वां, गंगा या पवित्र नदी में स्नान, कर्मों का शुद्धिकरण। और अंत में हमारा 7वां स्वप्न जो मुक्ति और शुद्धिकरण का प्रतीक है। अगर आप स्वयं को गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के निर्मल जल में स्नान करते हुए देखते हैं, तो ये साधारण स्नान नहीं है, ये एक आंतरिक अनुष्ठान है। हमें राजा भागीरथ की घोर तपस्या याद करनी होगी, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारने का असंभव कार्य किया था। गंगा का पृथ्वी पर आना तपस्या, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है। नदी में स्नान करना मात्र शारीरिक शुद्धि नहीं है, यह स्वप्न बताता है कि आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के जाने अनजाने में किए गए कर्मिक ऋण धुल रहे हैं, आपका कर्म बंधन हल्का हो रहा है। इसका भाग्यशाली अर्थ क्या है? ये गहरे आंतरिक शुद्धिकरण का संकेत है। आप मानसिक तनाव, बीमारी और पुराने अपराध बोध से मुक्त होने वाले हैं। ये स्वप्न घोषणा करता है कि आप एक अत्यंत पुण्य, पवित्र और सौभाग्यशाली चरण की शुरुआत कर रहे हैं। आपके जीवन का नया चरण कर्मों के भार से मुक्त होगा, जिससे आप शांति और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। ये ईश्वर की ओर से मिली क्षमा और आशीर्वाद का प्रतीक है। तो ये हैं वे 7 दिव्य स्वप्न जिन्हें देखना ईश्वर का वो फोन कॉल है जो आपको रात में आता है। एक ऐसा संदेश जो आपको बताता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी: चेतावनी और संतुलन। ध्यान रहे, ये सारी बातें तभी सार्थक हैं जब सपना साफ, स्पष्ट और प्रबल हो। स्पष्टता, क्या सपना धुंधला था या क्रिस्टल क्लियर? स्पष्ट सपना ही संकेत होता है। पुनरावृत्ति, अगर आपको बार बार एक ही तरह के शुभ संकेत वाले सपने आ रहे हैं तो ये एक प्रबल संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बैठे बैठाए सपनों का इंतजार करें। शिवजी की बारात वाला उदाहरण याद कीजिए। बारात निकली थी यानी कार्य हो रहा था, कर्म किया जा रहा था, तभी मुर्दा दिखा और कार्य सफल हुआ। पहले कर्म, फिर संकेत। स्वप्न आपकी मेहनत का समर्थन करते हैं, वे मेहनत का विकल्प नहीं। और हां, एक और बात, अगर सपना डरावना आए तो घबराएं नहीं। कई बार वो सिर्फ मन की उलझनें, आपकी चिंताएं और दिन भर की सोच होती हैं। सपनों को डर का साधन ना बनाएं, इन्हें ज्ञान का साधन बनाएं। तो ये हैं कुछ दिव्य स्वप्न जो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक सफलता का अध्याय। याद रखिए, अच्छे सपने अच्छे कर्मों से आते हैं। जब आप सत्कर्म करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर में अडिग विश्वास रखते हैं, तभी आपका सूक्ष्म शरीर इतना पवित्र होता है कि वे ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण कर पाता है। सत्कर्म कीजिए, अपने इष्ट देव में विश्वास रखिए और फिर देखिए कैसे आपके सपने आपकी सफलता की कहानी खुद बताने लगते हैं। ओम शांति, शांति, शांति।